जानिबे मंजिल हमारे मुल्क का कारवां बढ़ता गया और कुछ इस तरीके से फिर हमारा मुल्क आज दुनिया भर के देशों के दरमियान एक बुलंद मुकाम पर खड़ा हुआ है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन, और ये वाकई में हमारा चमन, हमारा गुलिस्ता बुलंदियों पर पहुंच गया है। आज हर दिल ये गा रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। अल्मा इकबाल की ये लाइन हर हिंदुस्तानी के दिल में गूंजती है और उसकी वजह है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारत का संविधान, जो देश के हर नागरिक को समानता और अभिव्यक्ति की आजादी देता है। उसी की बदौलत देश तरक्की, अमन, शांति और समृद्धि की राह पर अग्रसर है। ठीक बात, आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, हर जगह भारतीयों का बोलबाला है। वैसे ये सारी उपलब्धियां ऐसे ही हिंदुस्तान की झोली में आकर नहीं गिरी हैं। इसके लिए पहले आजादी के दीवानों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, फिर हमारे वीर जवानों ने घर से लेकर बॉर्डर तक को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया। और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें हमारे वैज्ञानिकों का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, चाहे वो पुष्पक की लैंडिंग हो या फिर प्रोबो 3 मिशन या फिर 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला चौथा देश बनना। कोई शक नहीं, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का मंत्र लिए देश तरक्की कर रहा है। लेकिन एक जगह जरूर है ईशा, जहां देशवासियों को थोड़ा और मुस्तैदी दिखानी होगी। वो है सेहत का मोर्चा, जहां लोग लगातार पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देश में 64% लोग ऐसे हैं जिन्हें वर्कआउट करना पसंद नहीं है। उन्हें ये समझाना होगा, जब मेहनत करेंगे जीरो तो लाइफ में कैसे बनेंगे हीरो। इरादा अगर आसमान को छूने का है तो इसमें हर किसी को योगदान देना होगा। हुसैन, तो चलिए स्वागत कर दीजिए। आज रिपब्लिक डे का मौका है, स्वामी रामदेव हमें योग पथ पर चलने का संकल्प देने वाले हैं। और उससे पहले गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्वामी जी, हमारे सहयोगी ज्योत्सना भी प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं। प्रणाम आचार्य बालकृष्ण जी को भी। प्रयागराज से ज्योत्सना को भी बहुत बहुत प्रणाम। हम आपके पास ही आ रहे हैं और मेरे साथ पूज्य आचार्य श्री आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पूरा पतंजलि परिवार जुड़ा हुआ। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो आज पूरा पतंजलि परिवार यहाँ दाएं बाएं चारों तरफ तिरंगे की शान को अपने हृदय में धारण करके योग धर्म और सनातन धर्म के साथ राष्ट्र धर्म के विचार संस्कार से ओतप्रोत होकर के हमारे साथ योग कर रहे हैं सभी। और ये एक और ये दूसरा, ऐसे ये 2 अभ्यासों के साथ अपने शरीर को ऊर्जा से लबरेज करते हुए, और हर रोज हर दिन की शुरुआत हमारी तो योग के साथ ही होती है। चाहे हमारी ये पूज्य सन्यासिनी बेटियां हो। ए बच्चों, आप तो बैठो, आप तो प्राणायाम भी करो। ए बाबू, हाँ बैठ जाओ। और पीछे बेटियां यहाँ पर देखो एडवांस योग कर रही हैं। आप तो एडवांस योग ही करते रहो। और जो है एक तरफ हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें एडवांस योग कर रही है, दूसरी तरफ यहाँ श्रद्धेय आचार्य श्री भी हमारे साथ सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। और सब बच्चे चलो भुजंगासन करो 100 बार ऐसे। और पूज्य आचार्य श्री भी, पूज्य आचार्य श्री आप भी आज 8 में आ गए हो तो 100 बार आप भी भुजंगासनी पेल दो, लंबे लंबे श्वास। और हमारे सन्यासी सब लगे हुए हैं ऐसे, ये रोज। और उधर मलखंभ पर भी जमे हुए हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार और दंड बैठक, ये सब पुरुषार्थ करके अपने भीतर पराक्रम को हम जगाते हैं। और
केवल एक दिन नहीं, हर दिन इस योग के संकल्प से अनुप्राणित होते हैं। और ऐसे ये रस्सी पर भी भाई गजब का योग कर रही है बेटियां, जोरदार अभिनंदन है इनका भी। और ऐसे पूरे देश का शौर्य जगे, पूरे देश का पराक्रम जगे, उत्साह जगे, सब योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने, योद्धा बने और देशभक्त बने, प्रभु भक्त बने। राम कृष्ण हनुमान के शिव के भक्त बनने के साथ देशभक्त भी बने, कोई अशक्त ना बने। क्या गजब योग करती है बेटियां भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन है। बहुत सारी तालियां स्वामी जी। और आपने जिस कविता का पाठ किया उसमें कितनी अच्छी बात है, घटा घिरी अटूट हो, धर्म काल कूट हो, वही अमृत का घूट हो, रुको नहीं डटो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। बाकी में स्वामी जी आज इसी संकल्प शक्ति की आवश्यकता है देशवासियों को कि जहां मुसीबत हो वहां पर पीछे नहीं हटना है, रोगों से जंग लड़नी है और आगे बढ़ते चले जाना है। स्वामी जी, रोगों से आजादी दिलाने की मुहिम में आप जुटे हुए हैं और आपके इस मिशन के साथ इंडिया टीवी भी जुड़ा हुआ है। देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और कर्तव्य पथ से रिपब्लिक डे परेड भी हम अपने दर्शकों को आज जरूर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताएं कि कर्तव्य पथ पर चलते हुए योग पथ पर कैसे चलना चाहिए, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, रोजाना कितनी देर योग आवश्यक है? देखो, डेली के रूटीन में एक तरफ हमें जहाँ ये इंटेंस वर्कआउट करना है जो हम कर रहे हैं, और यहाँ हमारे साथ साथ हमारे बच्चे भी, यहाँ देखो ऊपर जो है जोरदार अभिनंदन है, रस्सी पर भी ऐसे झूल रहे हैं जैसे जमीन पर भी इतने कठिन आसन करने मुश्किल होते। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई बच्चों का, जो ऐसे एडवांस योग कर सके। हमारी श्रद्धामयी बहनें, सन्यासिनी बहनें तो ऊपर कर रही हैं, इधर ये रस्से पर हो, इधर देखो यहाँ हमारे निपुण से लेकर के हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी के योद्धा योगी बच्चे, और इधर ये सब के सब अपने अपने अनुष्ठान में ऐसे विलीन हैं। हाँ, ये सब देख करके मन हर्षित होता है। चलो बटरफ्लाई करो सब। और पूज्य आचार्य श्री बता रहे हैं रूटीन कैसा हो, तो एक बार पूज्य आचार्य श्री का भी अभिनंदन है, वो भी हमारे साथ आज इस गणतंत्र दिवस पर एकात्म है और डेली की रूटीन में योगाभ्यास के साथ आंवला एलोवेरा और कहाँ से डेली आयुर्वेद को कैसे अपनी जीवन शैली बनाना है, योग को आयुर्वेद को। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की आप सबको, संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और वीर और शहीद क्रांतिकारियों के देश को बनाने के लिए स्वदेशी का अवलंबन, आयुर्वेद और योग का आलंबन हम सब प्रातःकाल से ही शुरू करें। प्रातः उठ करके प्रतिदिन एलोवेरा, आंवला, एलोवेरा का जूस पिएंगे, आंवले का जूस पिएंगे, आप सेहतमंद बनेंगे, किसान समृद्धशाली बनेगा। तो आपका सेहत किसानों की स्वास्थ्य और समृद्धि का संयोग हो जाएगा, योग हो जाएगा। स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रातःकाल आंवला, एलोवेरा, सर्दी का मौसम है, थोड़ा गर्म पानी मिला करके पिएं, नॉर्मल सीजन में साधारण पानी के साथ। इसके साथ में प्रतिदिन संकल्प लें, गणतंत्र दिवस है। एक तरफ परेड में पूज्य आचार्य श्री बहुत सुंदर निकली, एक बार सारी परेड का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे अलग अलग जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जवान, हमारे वो देश के प्रहरी जो अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए अर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, वो सब देख करके मन गौरवान्वित तो होता है। एक तरफ क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के दृश्य देख रहे हैं, एक तरफ राष्ट्र धर्म गुंजायमान हो रहा है, उसके साथ योग धर्म का उद्घोष हो रहा है, और प्रयागराज से
कुंभ का भी दर्शन एक साथ ये त्रिवेणी संगम हो रहा है। और ऐसे में ये योग पथ पर और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरणा मिल रही है हमें। और इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वो आज के चीफ गेस्ट हैं और ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। बड़ा हर्षित हो रहा है मन कि हम उस देश के वासी हैं जो विश्व की प्रथम संस्कृति का देश है, विश्व को सबसे पहले शिक्षा चिकित्सा पद्धति देने वाला देश है। पूज्य आचार्य श्री बता रहे थे जीवन पद्धति आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी के साथ ऐसे जड़ी बूटियों के पान के साथ उषप पान करके जड़ी बूटियों का, फिर योगामृत का पान करके और धरती माता को प्रणाम करके माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः कि हम उद्घोषक और उपासक हैं। ऐसे जो योगाभ्यास कर सके पूरा वो हमारे साथ योगाभ्यास करें। हमारे पूज्य सन्यासी सब यहाँ प्राणायाम कर रहे हैं, पूज्य आचार्य श्री भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं और हमारी सन्यासिनी बहनें वो भी कठिन कठिन योगासन कर रहे हैं। और एक साथ ये योग का भी दिव्य संगम हो रहा है। यहाँ दंड बैठक भी हमारे सोमेश्वर जी लगा रहे हैं और पहले तो ये हाथी के बच्चे थे, अब शेर के बच्चे हो गए हैं। ओहो, इधर देखो युगल योग चल रहा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पीयर योगा। स्वामी जी, कर्तव्य पथ पर चलने के लिए ऐसे अपना अपना अभ्यास मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक कर्तव्य पथ पर चलने के लिए योग पथ पर चलना जरूरी है। और अगर तिरंगा शान से लहराना है तो पहले आरोग्य का झंडा हमें लहराना होगा, उसे फहराना होगा, तभी सेहतमंद देश होगा और तभी हम उस रफ्तार से आगे बढ़ेंगे जैसी हमारी कामना है, जैसी हमारे ख्वाब हैं, संकल्प है। स्वामी जी, लेकिन आप हमेशा कहते आए हैं हेल्दी रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन भारत की 64% आबादी अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखती। बहुत सारे बहाने सबके पास हैं। तो आज स्वामी जी बहुत खास मौका है, खास दिन है। गणतंत्र दिवस के मौके पर छोटे छोटे सेशंस के जरिए आप जरा लोगों को लाइफ स्टाइल बीमारियों को दूर करने के उपाय बताइए। सबसे पहले शुगर और बीपी को दूर करने के लिए। आपने ठीक कहा मेरे भाई हुसैन जी। चलो भाई, सबको आज ये रेजोल्यूशन लेना है, व्रत संकल्प लेना है कि एक तो जितने भी मोटे मोटे भाई हैं वो 5 अभ्यास ये करें। जो कठिन अभ्यास कर सके, ये बच्चों के कठिन कठिन आसन देख करके, ये बेटियों के रस्से पर और इधर बच्चों के जो लकड़ी के मलखम्ब, 2 तरह का मलखम्ब चल रहा है यहाँ, और इधर ऊपर चलो बेटियों पूर्ण उष्टासन करो, पूर्ण उष्टासन, पूर्ण धनुरासन, पूर्ण चक्रासन और नटराज आसन, डिम्बासन। ये तो हमारी पूज्य सन्यासिनी बहनें भी कर रही हैं। जिनसे ये ना हो पाए वो निराश हताश नहीं होना, मोटे मोटे भाई बहन ऐसे बच्चे आप भी हिलो बैठे बैठे। अभी लड्डू मिलने वाले हैं देसी घी के। आज या गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, देसी घी का, पतंजलि गाय के घी का लड्डू का प्रसाद मिलता है। लंबे लंबे श्वास, हमारे समय में तो बतासे मिला करते थे, उसी में हम तो प्रसन्न हो जाया करते थे। और लंबे लंबे श्वासों के साथ स्वामी जी, मैंने तो बूंदियां खाई है, बूंदी अभ्यास लेट करके अर्धहलासन और एक समोसा। पर उसका स्वाद अलग होता था, वो खुशी अलग होती थी। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 3 अभ्यास लेट करके सबको करने ओबेसिटी के लिए। और 5 अभ्यास ये बताए हमने सबको। अब एक्टिव हो जाना है, व्रत लेना है, योग का व्रत, आयुर्वेद का व्रत, स्वदेशी का व्रत। और जिस देश की इकोनॉमी कभी $500 ट्रिलियन की हुआ करती थी, अब 5 ट्रिलियन का सपना भी हमें बड़ा लग रहा है। उस देश को हमें स्वस्थ समृद्ध बनाने के लिए संकल्पित, संगठित और समर्थ स्वस्थ होने की आवश्यकता है। और उसके लिए अब देखो, पहले हमने बताया ओबेसिटी के लिए, फिर मेरुदंड के लिए मरकट आसन के 3 अभ्यास ऐसे और ऐसे,
ये और फिर मरकटासन के साथ साथ ये सेतुबंद और उल्टे लेट करके फिर ये मकरासन। ऊपर बेटियां तो ऐसे योगाभ्यास कर रही हैं, इनको देख करके सब आनंद बना रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन है बेटियों का भी, जो इनके लिए तो बार इतने बार भूरी भूरी कठिन प्रशंसा। कर्तव्य भी कर रही है और कर्तव्य पथ पर, योग पथ पर, योग धर्म और सनातन धर्म, राष्ट्र धर्म और अपने स्वधर्म, हमारा स्वकर्म, हमारा स्वधर्म है, उस पर आगे बढ़ने के लिए रोज यहाँ प्रतिबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के आगे बढ़ती हैं। तो जिनको भी मेरुदंड की समस्याएं हैं उनके लिए मकरासन, भुजंगासन, सलभासन और फिर धनुरासन बन पाए तो ठीक है, नहीं तो उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन, जैसे मैंने कहा था हमारी श्रद्धामयी बेटियां कर रही हैं। वह देखो पूर्ण उष्ट्रासन हमसे तो होगा नहीं, क्योंकि अभी कोशिश तो कर ही लेंगे, हम आधे तक तो पहुंच ही जाएंगे। पूर्ण उष्ट्रासन बेटियां कर रही हैं, बहुत सुंदर। इनका बच्चे भी बहुत स्वामी जी, हमारी श्रद्धामयी सन्यासिनी बहनों का। इन्हें देखकर ऐसा लगता है और कि ये देखो, कमाल ये है, क्या गजब कर रहे हैं हमारे इनके निपुण शरीर जी और में उनकी पूरी टीम हड्डी है। नहीं है और ये तो उड़ने को तैयार है जी। है ना हुसैन? क्या बिल्कुल, हाथों में बिल्कुल, स्ट्रेंथ बहुत है, शानदार, बहुत क्या शानदार। बात है। अच्छा स्वामी जी, आज के यूथ के पास योग और वर्कआउट ना करने का एक बहाना है, और वो बहाना ये है हेक्टिक लाइफस्टाइल। मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है, अब सुबह से जो है मेरा काम शुरू होता है, रात तक खत्म नहीं होता है, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। यंगस्टर्स को टाइम मैनेजमेंट का टिप्स दीजिए, क्योंकि आपके पास हमेशा योग के लिए टाइम है, इतना व्यापार है, इतने बड़े कारोबार साम्राज्य है, के साथ। स्कूल है, गुरुकुलम है, आचार्य कुलम है, फिर भी आपके पास समय यंगस्टर्स के पास नहीं है, ये कैसे है? इतना पुरुषार्थ है, इतना परमार्थ है, इतना अर्थ है, सब कुछ समर्थ होते हुए भी स्वामी जी कहीं हमारे ऐसा तो नहीं है आपके पास पूज्याचार्य 24 श्री एक घंटे के बात बजाय कहते 48 बार-बार, घंटे हैं? मेरे बगल में बैठे हैं आज पूज्य आचार्य श्री कहते हैं, हुसैन भाई वो तो आप एक इकाई चाहिए, 1 घंटे की बना लो या 24 घंटे की बना लो या 48 घंटे की या 100 घंटे की। ये अलग है कि हमारी इकाई, ये सच है कि वो 100 घंटे की इकाई नहीं, 365 दिन की इकाई है हमारी, और एक क्षण भी उसमें प्रमाद नहीं। तो कहते हैं हमें अपनी प्रायोरिटी तय करनी होगी और उन प्राथमिकताओं के आधार पर अपना 100% उसमें आहूत करके पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने इस कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ेगा। तो हमें अपने प्रायोरिटीज में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए, और जब हमारी प्रथम प्राथमिकता स्वास्थ्य होता है ना, तो फिर उसका अलग ही आनंद होता है। तो फिर वो हमारी तरह से ऐसे अपने शरीर को यूं अपनी भुजाओं पर उठा पाएंगे, नहीं तो पता लगा उठाने लगे और उथल पुथल में लुढ़क गए। तो ऐसे मयूरासन भी कर पाएंगे, मयूरासन, मयूरी आसन और उत्थित पद्मासन, वृश्चिकासन, और ये देखो, चलो बेटियों आप तो वृश्चिकासन, उत्थित वृश्चिकासन, आखंड वृश्चिकासन, ये कठिन कठिन आसन करना, थोड़ा सा तो हम भी चेष्टा तो कर ही लेते हैं। स्वामी जी टाइम मैनेजमेंट बात आप तो बनी बताइएगा, कुछ सुबह ऐसे उठने से धीरे-धीरे लेकर रात में बिस्तर पर दोबारा जाने तक बनेगी। कैसे टाइम को मैनेज करना। लेकिन कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश स्वामी जी आज गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा है, जगह जगह झंडे फहराए जा रहे। तो सरसंघ चालक मोहन भागवत भी देखिए तिरंगा फहरा रहे हैं। उसके बाद लड्डू भी बटेगा स्वामी जी। तो हम भी तिरंगा फहरा करके और परेड कर करके बैठे हुए हैं आज। अब शिवराज सिंह चौहान हमें तस्वीरों में दिख रहे हैं, कृषि मंत्री मोहन हमारे। भागवत जी से लेकर के देश के सभी हमारे गवर्नर्स, हमारे सभी राष्ट्रपति जी से लेकर के सभी इस गणतंत्र दिवस पर ध्वज फहरा रहे हैं। और ये तिरंगा सदा हमारे हृदय में रहना चाहिए, हमारे रग रग में, रोम रोम में। जहां एक तरफ राष्ट्र धर्म हो, वहीं पर योग धर्म, सनातन धर्म के शाश्वत सत्य सदा प्रतिष्ठित रहे। ये एक दिन का पर्व नहीं,
ये हर दिन का पर्व है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अब जरा वो जो टाइम मैनेजमेंट स्वामी जी आप बता रहे थे, जरा वो बताइए, और लोग जो भी देख रहे हैं इस वक्त आपको, आपके तमाम चाहने वाले दुनिया भर में जहां कहीं भी हैं, वो जरा नोट डाउन कर लें कि जितने भी बहाने आपके पास हैं उन सारे मेरा बहानों टाइम का इलाज है, मैनेजमेंट बस शुरू तय होता करना है। 3 बजे में उठ जाता हूं। जो 3 बजे नहीं उठ सकते वो 4 बजे उठ जाए, जो 4 बजे नहीं उठ सकते वो 5-6 बजे उठ जाएं, अरे 7 बजे तो उठ जाएं। और इतना भी नहीं तो कहते हम तो सूर्यवंशी हैं, तो भाई उठ जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे। जो प्रकृति का अनादर करते हैं ना, फिर उनको जीवन में कभी आदर नहीं मिलता। जो प्रकृति और संस्कृति का आदर नहीं करते, उसका अनादर करते हैं। और याद रखना, जो वक्त का, समय का आदर नहीं करते, उनका कभी सही समय नहीं आता। और वक्त सब, हमारे यहाँ राजस्थान में तो एक भजन गाते हैं, समय को भरोसा कोनी कब पलटी मार जावे। और सब जीवन में उलट पुलट हो जाएगा। सुबह उठ करके योग करो और यजन करो, जैसे हमारे यहाँ श्रद्धामयी बहन रितंबरा जी, देव प्रिया जी और सारी बहनें योग यजन करने में लगी हैं। योग यजन भजन सुबह भोर का समय। अब देखो ये बच्चे क्या जबरदस्त ऐसा दंड, हम तो साधारण दंड और राममूर्ति दंड और वो बताते हैं हनुमान दंड, उसी में लोग जो है ऊंचे नीचे हो जाते हैं। ये तो उलट पुलट दंड लग रही है भाई, जोरदार अभिनंदन है। ऐसे पूरे पराक्रम के साथ सुबह भोर में योग किया करे। और ये स्फूर्ति होनी चाहिए। और इतना भी ना कर सके तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, भोर में योग, फिर एक समय भोजन, सुबह शाम फलाहार, और ये सब लेना चाहिए। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। और खाने के क्रम में पहले सलाद, फल, और फिर पका हुआ, अंत में मिष्टान, और वो भी हितहारा मितहारा अल्पहाराश्चये नराः नैतान् वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाय। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु हमें होना है। तो सुबह सुबह योग करना है, और फिर अपनी पूरी दिनचर्या, एक बार खाना खाना है। और जो बहुत स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह सुबह घृतपान करो। गाय का, पतंजलि का गाय का देसी घी हमने सबको उपलब्ध कराया। घृतपान करो, एक चुटकी से अंदर नमक लेकर के, फिर गर्म पानी पियो और पूरे दिन भर के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी ऊर्जा से लबरेज रहोगे, कभी दिन में थकोगे नहीं। थकान होती है तो थोड़ा स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, थोड़ा न्यूट्रिला डेली एक्टिव है, छोटी छोटी, या आंवला एलोवेरा गिलोय का रस, ऐसे थोड़ा ले लिया करें। थोड़ा अपनी दिनचर्या में तब्दीली करेंगे तो पूरे ऊर्जान्वित रहेंगे। जैसे आप बच्चों की ऊर्जा आप देख रहे थे, जो है अलग अलग दंड बैठक के माध्यम से। चलो बेटे चढ़ जाओ और उससे भरो। स्वामी जी एक खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। मैंने मई जून के महीने में भी बेटियों को आपकी देखा। ही खास 21 जून तस्वीर में आपको आपने भी दिखा देखा, रहे। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। जी जी। ये सुबह 4 बजे शुरू करके रात के 10 बजे तक थकती नहीं है। स्वामी जी मेरे आपके भाई। सामने स्क्रीन होगी। स्वामी जी देखिए, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर आप झंडा फहरा रहे हैं। देश के तमाम, देश में जहां कहीं भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, दुनिया भर में जहां कहीं लोग देख रहे हैं, सबसे पहले झंडा यहाँ फहरा पूज्य आचार्य श्री और हम सब ने, और पतंजलि के सभी हमारे श्रद्धेय कर्मयोगी जो उपभोक्तावाद की संस्कृति, मेरे राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद, मानवतावाद की सृष्टि में विश्वास रखते हैं। और हम चाहते हैं हर घर में तिरंगा फहराए, हर दिल में तिरंगा फहराए, और हम तो कहेंगे पूरे विश्व में तिरंगा फहराए। कुछ ऐसा करे कि हमारे तिरंगे की शान पूरी दुनिया में बढ़ जाए। योग धर्म और सनातन धर्म की आन बान शान पूरी दुनिया में बढ़ जाए। पूरी दुनिया में तिरंगे की आन बान शान स्वामी जी है, इसे और बढ़ाना है, और उसके लिए हम सबका सेहतमंद रहना है। इसकी पूरी मित्र अच्छा स्वामी जी, आप हमेशा मुझे कहते हैं कि राजधर्म, योग धर्म, आज आपने वही काम किया। सबसे पहले आपने राष्ट्र धर्म निभाया, झंडा फहराया, और अब आप योग धर्म हम सबसे योग करवा रहे हैं। आज मैंने वो सेम टू यू वाली बात आपने बोलनी है। स्वामी जी मौसम की भी हम बात कर लेते हैं। मौसम तेजी से बदल रहा है। थैंक यू, सेम टू यू। मौसम तेजी से बदल रहा है, दिन में गर्मी, रात में ठंड, और ये कंडीशन तो बीपी वालों के लिए ठीक नहीं है।
हार्ट अटैक आना, ब्रेन स्ट्रोक की परेशानी को दूर करने के लिए भी स्वामी जी एक सेशन की बड़ी आवश्यकता है, जो इस बदलते हुए मौसम में डर के साए में जी रहे हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो इसके लिए ब्रेन स्ट्रोक ना हो, हार्ट अटैक ना हो, दिल दिमाग सब शांत रहे, इसके लिए अनुलोम विलोम। इधर तो हमारे पूज्य आचार्य श्री अनुलोम विलोम करो जी। आप पूज्य आचार्य श्री अनुलोम विलोम कर रहे हैं। स्नेहा जी और भरत जी इधर ऊपर आइए। और हाँ, रामाशीष जी और कृष्णाशीष जी कहाँ गए? दोनों तिरंगा पगड़ी वाले बच्चे। ऐसे पूरे परिवार के साथ योग करो, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो। कभी भी बीपी नहीं बढ़ेगा। जब हस्बैंड और वाइफ, बीबी, बच्चे सब योग करेंगे, बीपी नॉर्मल रहेगा। और गुरु भगवान पर विश्वास रखो। भ्रामरी उद्गीत ओम शीतरी शीतकारी। हाँ, ये अनुलोम विलोम करो जी। कृष्णाशीष जी ये तो अपने पिता से भी सबाया होने के और आगे बढ़ रहा है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतरी शीतकारी, ये समाधान है बीपी के। मुक्तावटी जो 35 साल पहले फॉर्मुलेशन किया पूज्य आचार्य श्री ने, ओहो हो, बीपी उससे एकदम पूरा निरस्त हो जाता है और बीपी को के ऊपर हम विजय पा लेते हैं। मुक्तावटी बीपी ग्रिट, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लौकी के जूस या लौकी के सूप के साथ ले लें। बीपी नॉर्मल, हमेशा के लिए नॉर्मल, ये बड़ी बात है। बीपी नॉर्मल। शुगर के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं मंडूकासन, पवन मुक्तासन से, मधुनाशिनी मधुग्रिट से, रोज हम देखते हैं। लिवर किडनी के पेशेंट लिवोग्रिट, रीनोग्रिट से, हार्ट के पेशेंट कार्डियोग्रिट, हृदयामृत से, और मस्तिष्क में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेधावटी, मेमोग्रिट तो अप्रतिम समाधान है। तो आपने एक पूछा, मैंने 5 का समाधान बता दिया। योग समाधान है, योग धर्म और राष्ट्र धर्म समाधान है, स्वयं की भी और समष्टि की भी, देह की भी और देश की समस्या। देह के लिए योग धर्म और देश के लिए राष्ट्र धर्म, ये समाधान है। बाकी व्यवधान तो बहुत हो रहे हैं। और इसमें मरकट आसन, आप तो कपाल भाती करो जी, कृष्णाशीष जी। हाँ, और भैया अनुलोम विलोम कर रहे हैं। कोट में दिख नहीं रहा, पेट हिलता हुआ। ऐसे ये मरकटासन भी बड़ा जबरदस्त है ब्लड प्रेशर के लिए। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चरल इंबैलेंस इससे खत्म हो जाता है। मैं चाहता हूं सब मरकटासन तो डेली किया करें। मरकटासन और एक ये भुजंगासन जो मैंने पहले ही 100 बार पूज्य आचार्य श्री से भी करवाया। ये 2 और सीधे लेट करके एक पवन मुक्तासन और बैठ करके मंडूकासन और फिर गोमुखासन। ये 5 आसन करने का तो जैसे शुरू में हमारे हुसैन भाई बता रहे थे कि आज सबको संकल्पित करना है कि कम से कम 5 आसन और 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, 5 आसन, 5 प्राणायाम, 5 मिनट सूर्य नमस्कार। और जो जवान है 5 मिनट दंड बैठक करो भाई, जो इन बेटियों की तरह कर सके, बच्चों की तरह, तो वो ऐसे एडवांस आसन। इधर बेटियां भी राज कपोत आसन। अच्छा स्वामी जी, और एक संकल्प जो इंडिया टीवी का है कि कहीं से भी कोई खबर मिस नहीं होनी चाहिए, और सबको देख करके। तो पहले मीनाक्षी थी महाकुंभ से योग भी वहां से कर रही थी और पल पल का अपडेट भी वहां से दे रही थी, और अब ज्योत्सना वहां मौजूद है, उन्होंने वहां मोर्चा संभाल रखा है। ज्योत्सना। बिल्कुल स्वामी जी, योग का जो झंडा है वो विश्व भर में आपने बुलंद किया है। अभी आपने जी पतंजलि में देश का झंडा भी बुलंद किया। स्वामी जी, यहाँ मीनाक्षी के बाद अब मैंने जिम्मेदारी संभाल रखी है, क्योंकि नदी के किनारे पूरा शहर बसता है, संगम की रेती है और यहाँ पर सुबह शाम ठंड तो रहती है। मौसम की बात हुई तो हमने देखा कि बहुत सारे कल्पवासी यहाँ पर नदी के किनारे कल्पवास कर रहे हैं। बड़ी कड़ी साधना है, 21 नियमों का पालन कर रहे हैं।
लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो आलस कर जाते हैं सर्दियों के इस मौसम में, तो उन्हें क्या करने की ज़रूरत है? कैसे अपने आलस को दूर भगाएं, सेहत को बेहतर बनाएं, इम्यूनिटी मजबूत करें, बीमारियों से खुद को बचाएं? अब तक तो आलस के चक्कर में लोगों ने बहुत वजन बढ़ा लिया है स्वामी जी। थोड़ी देर और लेट लेते हैं। उत्साह उत्साह हमेशा अपने मन में उत्साह रखें। तो इसी को हमारे यहाँ सत्व कहा है, कार्य सिद्धि सत्व भवति महताम लोक करणे। और जिन्होंने वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है तो भजन करे और भोजन कम करे। भजन अधिक, भोजन कम, आसन ज़्यादा, रासन कम। और सारे बंधन फिर जब प्रभु का बंधन के साथ और योग आराधना के साथ, योग की साधना के साथ राष्ट्र आराधना के स्वर गूंजेंगे तो निश्चित समाधान होगा। और हमारे बच्चे तो भोर से ही उत्साह से लबरेज रहते हैं और इधर लाठी भी चला रहे हैं। और मैंने पहले भी किए थे ये 2 अभ्यास बैठ के, 3 अभ्यास लेट के, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और पूज्य आचार्य वाक्षण जी महाराज कपालभाति कर रहे हैं, करो जी महाराज जी। और इधर अनुलोम विलोम कृष्णा जी रामाशीष जी कर रहे हैं। ऐसे योग करें, ऐसे यजन करें, ऐसे भजन करें। और इस योग यजन भजन को, योग धर्म को और राष्ट्र धर्म को अपना स्वभाव बना ले। जो दोनों पैरों से न कर पाए, एक एक से करें। वेदो और वेट गो तो इसके लिए अप्रतिम है। सूक्ष्म आहार लें, हाँ, वेट चॉइस। और सब ये थाली भर भर के खाना बंद करें। आयुर्वेदा, वेह प्रोटीन, प्लांट ग्रीन प्रोटीन, ग्रीन प्लांट प्रोटीन बड़े ज़बरदस्त है। स्वर्ण शिलाजीत, ऐसे सूक्ष्म आहार लें। ये जो थाली भर भर के खाने की आदत है ना हमारी, वो हमें छोड़नी पड़ेगी। तो और गर्म पानी पिए। मीठा, चीनी छोड़ने का व्रत ले आज, चीनी नहीं। और ये जो व्हाइट सॉल्ट है ये भी नहीं। और जंक फूड, फास्ट फूड जितने भी हैं ये, इनको भी। और अंडे आदि छोड़ करके और मांसाहार आदि छोड़ करके शाकाहारी, उससे आगे वेगन बनने का संकल्प ले। और ताकत के लिए ग्रीन प्लांट प्रोटीन, इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट हमने दे दिए, फिर भी न जाने क्यों लोग कचरा खाते हैं, प्रोटीन के नाम पर अंडे पंडे खाते हैं। तो ये सब नहीं करने। तो 1 2 3 4 5 आसन धीरे धीरे करके शुरुआत तो करें। और जो बच्चे हो तो शीर्षासन भी कर सकते हैं। चलो बच्चों शीर्षासन करो, ए बेटियों आप भी करो। और पूज्य आचार्य श्री से भी करवाते, बहुत दिन हो गए, कहीं भूल ना जाए। पूज्य आचार्य श्री भी बांधो आचार्य जी धोती, और आप भी कर दो शीर्षासन। ऐसे ये शीर्षासन। और देखो जो शीर्षासन ना कर पाए तो सर्वांगासन करके चाहे गुजारा कर ले, लेकिन ये करने जरूर है, बड़े ज़बरदस्त हैं। और ऐसे जब शीर्षासन के साथ शुरुआत होती है तो आप अच्छे अच्छे असुरों का, राक्षसों का शीर्षासन करा पाएंगे। पूज्य आचार्य श्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन है भाई। अरे बड़े, क्या बात है, धोती में, कुर्ते में, जुराब के साथ शीर्षासन बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, कौन सा करता है शीर्षासन दोनों भाइयों में से? करो। हाँ, इसको भी धोती बांधनी पड़ेगी। हाँ, आप सर्वांगासन, चक्रासन करो। हाँ करो चक्रासन। इसको उतार दे कोट को। हाँ, चल चक्रासन कर जोर से। हाँ, खड़े होके चक्रासन। चल, जल्दी कर, पोजीशन मत पड़ा। हाँ कर तो। वाह भाई, शानदार। देखने में तो एकदम गोलू मोलू लग रहा था। ऐसे स्वामी जी बिल्कुल सफ़ेद रंग में है आचार्य बालकृष्ण जी। और अब यहाँ पे 3 रंग के अगर कपड़े हो जाते तो तिरंगा भी, शीर्षासन में भी तिरंगे का रंग नजर आ रहा होता। बहरहाल तिरंगा होगा ना, इधर इधर सफेद है, इधर लाल है, और इधर है तिरंगा, इधर महाराज जी के सिर पर। हाँ करो। अच्छा स्वामी जी देखिए, फील्ड कोई भी हो,
स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन, एग्रीकल्चर या फिर आईटी का सेक्टर हो, हर जगह हर किसी के लिए समान मौके हैं, समान अवसर है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश का संविधान जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, और उनके लिए भी आज कुछ उपाय बताइए कि वो जो एक बीच का रास्ता है उसको निकाल करके उस रास्ते पर चले जिससे देश के वो भी काम आ सके और देश पर उनका भरोसा बना भी रहे। और ये एकदम आपने ठीक कही, देश का संविधान सबको बराबरी का हक देता है, और कहीं आपका हक छीना जा रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है तो विरोध तो करें। लेकिन महात्मा गांधी ने, बैठो बाबू, कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। महात्मा गांधी ने हमें एक तरीका बताया, और वह तरीका अहिंसात्मक रूप से कोई विरोध करे और अपनी मांग जो है वो अहिंसात्मक रूप से कोई अपना आंदोलन करना चाहिए, बात बात में। और ये तो आपने सार्वजनिक तौर पर जो धरने प्रदर्शन और फिर उसमें हिंसक आंदोलन होते हैं उसके लिए आपने बात कही। घरों में ही इतना ज़्यादा वैर विरोध हो जाता है, एक दूसरे के प्रति विद्वेष, और कई बार तो घृणा और नफरत में वो तब्दील हो जाती है और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। इन चीज़ों से तो हमें बचना ही पड़ेगा। आपसी मनमुटाव तक भी नहीं होना चाहिए। सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत शुद्ध नीति। तो उसके लिए प्राणायाम करें, ओंकार गायत्री का ध्यान करें। वो खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहे गुरु अकाल पुरख, वो परमात्मा जो सर्वत्र जर्रे जर्रे में है, सच्चिदानंद स्वरूप है। जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। बहुत उम्दा। सब भारतवासी एक समान है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। और गांधी जी का देश है ये, क्या कहते थे? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। तो किसी को महर्षि वेदव्यास जी कह करके चल गए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनंदयम् परोपकाराय परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो ये परोपकार सरस नहीं कोई धर्म दूजा, और पर पीड़ा सब नहीं कोई अधमाई। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह गए। इसलिए अपने शास्त्र वचनों के बड़ों महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेकर के गुरु वचन, शास्त्र वचन, आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा को आधार बना करके जो जीवन में आगे बढ़ेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, उनके आंदोलन भी उत्सव जैसे हो जाएंगे और उनके सब सत्य संकल्पों की पूर्ति होगी। मेरे भाई हुसैन जी, स्वामी जी आपकी आवाज़ भी कमाल है, इसीलिए मैं बार बार जब भी सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ की रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। वो भजन आपकी आवाज़ में भी कमाल लगते हैं। बहरहाल स्वामी जी, अब वक्त हो गया है योग पंचायत का। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था उससे जुड़े बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये नागौर राजस्थान में योग पंचायत लगी, फतेहाबाद हरियाणा से तस्वीरें आई हैं। क्या बात है, खूब जबरदस्त। एक तरफ गणतंत्र पुणे महाराष्ट्र और उधर योग पंचायत के दृश्य जी स्वामी जी, 10-10, 20-20 इकट्ठा विरार करके योग कर रहे हैं। महाराष्ट्र, पूरे के पूरे स्कूलों में भी योग कर रहे हैं, खेत खलिहानों में योग कर रहे हैं, घरों में योग कर रहे हैं। नोएडा से भी स्वामी जी उत्तान तस्वीरें आई हैं। पादासन के लिए जोरदार अभिनंदन भाई सबका। और आज का योग चैलेंज के लिए बैंगलोर से आप विजेता का नाम बताओ, सब खड़े हो जाओ। आप स्वामी जी आपको बेस्ट वीडियो पहले दिखाते हैं, विजेता से मिलवाते हैं, उसके बाद चैलेंज लेंगे आपसे। और ये रहा स्वामी जी बेस्ट वीडियो
और विनर हैं किरण, वडोदरा गुजरात के रहने वाले। किरण के लिए जोरदार तालियां भाई। कहीं किसी पार्क में छोटे बच्चे भी आसपास दिखाई दे रहे हैं, मतलब सारी जो है आ गए हैं। जो है किरण के लिए अभिनंदन वडोदरा से। और सुनो, कल का चैलेंज है वृक्षासन का। जीवन में धैर्य भी होना चाहिए और शौर्य भी होना चाहिए। धैर्य और शौर्य का, शांति और क्रांति का संगम है जीवन। तो देखो, एक पैर ऊपर की ओर, एड़ी नीचे की ओर पंजा, और ऐसे टिक जाए और खड़े हो जाए। चलो योग पंचायत यहाँ तो बड़ी लग रही है हजारों योगियों की। और हमारे सभी योगी योद्धा इधर, हमारे पूज्य सन्यासी भी, पूज्य सन्यासिनी बहनें भी, हाँ, योग में निमग्न है सब। तो कल का चैलेंज वृक्षासन का है। वृक्षासन और अय वतन और तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे गाने वाले जो लोग हैं, से उन्हें अपने अंदर पहले जान तो लानी पड़ेगी। सेहत का ख्याल रखें अपना। बोले भारत माता की वंदे। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई। फिर से इस क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की सब देशवासियों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।